नमस्ते फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को एक लैंडमार्क रूलिंग दिया था रिगार्डिंग नोटिस इश्यूड बिटवीन 1/4/2021 टू 30 जून 2021 रिगार्डिंग 148 रीअसेसमेंट नोटिस। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दे के अपना 142 पावर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को मिला है वो एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये सब नोटिस को कन्वर्ट किया 148A के नोटिस के। और उसके बाद एक बहुत ही चर्चा छिड़ी हुई है सारी जगह कि अब कौन कौन से ईयर उस असेसमेंट में सर्वाइव होंगे और कौन कौन से को ड्रॉप करेगा डिपार्टमेंट। सब ने बहुत ही मतलब मंथन किया है उस बारे में। फाइनली कल यानी 11 मई को सीबीडीटी अपना इंस्ट्रक्शन लेके आया है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका ये सब नोटिस पर क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू था सबसे पहले कि ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ उन 9,000 नोटिस को। 90,000 अराउंड नोटिस इशू हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड, या फिर सबको। तो सीबीडीटी ने क्लियर कर दिया है कि स्कोप ऑफ द जजमेंट हम पढ़ते हैं कि टेकिंग into account the decision of the Honorable Supreme Court in various paragraphs, it is clarified that the judgment applies to all the cases where extended reassessment notices have been issued. This is irrespective of the fact that such notices has been challenged or not. यानी सीबीडीटी ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने नोटिस चैलेंज किया है किसी हाई कोर्ट में या नहीं किया है, सब पे ये फैसला लागू होगा। यानी सबका अब वापस रीअसेसमेंट होगा या नहीं होगा। इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी केस वेदर यू हैव चैलेंज्ड योर रीअसेसमेंट बिफोर एनी कोर्ट और नॉट। ठीक है, ये पहला मुद्दा हो गया। सो इसमें इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी, सबको एम्बिग्युइटी थी कि ये एप्लीकेबल उन 9,000 नोटिस को ही होगा या सबको ही होगा। तो अब ये फैसला हो गया है कि ये सबको ही लागू होगा। सभी नोटिस उस पीरियड में इशू हुई है, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अराउंड 90,000 नोटिस इशू हुई है, तो सबको ये फैसला लागू होगा। ठीक है, अभी दूसरा मुद्दा आता है ईयर्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी। बहुत ही कंफ्यूजन था कि कौन कौन से ईयर्स को ये एप्लीकेबल होगा और कौन कौन से ईयर को नहीं होगा, किसको होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो लास्ट में एक पैरा लिखा था कि एसएससी को जो नए लॉ में 149 के तहत तो जो टाइम लिमिट है उसका डिफेंस मिलेगा। यहाँ सीबीटी ने भी उसी को मेंशन किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द न्यू लॉ शैल ऑपरेट एंड ऑल द डिफेंसेस अवेलेबल टू द एसएससी अंडर सेक्शन 149 of the new law and whatever rights are available to the AO under the new law shall continue to available। ठीक है, अभी आपको पता ही होगा कि न्यू रीअसेसमेंट लॉ में समय मर्यादा टाइम लिमिट 4 और 6 ईयर्स से घटा के 3 ईयर्स कर दी है, और एक्सेप्शनल केस में 50 लाख से ज़्यादा का जो एस्केप इनकम हो तो ही 10 ईयर्स है। दैट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बियॉन्ड अभी कोई रीओपनिंग नहीं हो सकती। तो लेट्स रीड द सेक्शन 149 टू गेट द मोर क्लैरिटी। No notice under section 148 shall be issued for the relevant assessment year if the 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment year unless the case falls under the clause B। ठीक है, अभी clause B क्या है? Let's read that। If the 3 years but not more than 10 years have elapsed from the end of the relevant assessment year unless the AO has in possession of books of accounts or other documents or evidence which reveal that the income chargeable to tax represented in the form of asset which has escaped assessment amounts to or is likely to amount of 50 lakh rupees or more of that year। यानी 3 साल और एक्सेप्शनल केस में अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा एस्केप हुई है तो 10 साल है। बट उसमें एक प्रोवाइजो है, एक राइडर है कि वहीं आप 10 साल पीछे नहीं जा सकते। प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट द नोटिस under section 148 shall be issued at any time in a case for the relevant assessment year beginning on or before first day of the April 2021 if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit specified under the provision of clause B of the subsection 1 of this section
as they stood immediately before the commencement of the Finance Act 2021. ठीक है, सो ये प्रोवाइसो का कहना ऐसा है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के पहले ये जो असेसमेंट यहाँ ख़त्म होते हैं, आपने उस टाइम पे उस जो ओल्ड प्रोविजन है उसमें वो नोटिस इशू नहीं की है, अगर 4 ईयर 6 ईयर्स में, तो अब आप 10 साल पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, हम वापस पढ़ते हैं। Provided that the no notice under section 148 shall be issued at any time in a case for the relevant assessment year beginning on or before 1st day of 2021, if such notices could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit specified under provision of the clause B of the subsection 1 of this section, as they stood immediately before the commencement of the Finance Act 2021. ठीक है, यानी फाइनेंस एक्ट 2021 के इम्प्लीमेंटेशन पहले जो पुराना लॉ था उसमें क्लॉज बी में समय मर्यादा क्या थी, 6 ईयर्स थी। तो अगर उस टाइम आपने 2021 से पहले 6 ईयर्स का में जो आपने नोटिस इशू नहीं की है, तो अभी आप 10 साल का फायदा लेके उसको रीओपन नहीं कर सकते। ठीक है, टू सिंपली पुट इट, अगर आपने असेसमेंट ईयर 11, 12, 12, 13, 13, 14 का उस टाइम पे फ़ायदा 6 ईयर्स का नहीं लिया है, तो अभी आप 11, 12 का रीओपन नहीं कर सकते, 10 साल का फ़ायदा अभी नहीं उठा सकते। ठीक है, नाउ लेट्स स्ट्रेटली जंप इनटू द रिमेनिंग प्रोविजंस। उसने सिबिलिटी ने क्या बोला है फॉर द असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16। इन 3 नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने के रूलिंग के बाद सीबीडीटी ने ऐसा बोला कि फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट कैन बी इश्यूड इन दिस केसेस विद द अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी only if the case falls under the clause B of the subsection 1 of 149 as amended by the Finance Act 2021 and reproduced in para 6 above. Specified authority under section 151 of the new law in this case shall be the authority prescribed under the clause 2 of that section. ठीक है, अभी 13, 14, 14, 15 और 15, 16 के लिए अगर आपका केस क्लोज बी में फॉल होता है, यानी इनकम एस्केप मोर देन 50 लाख रुपीज़ है, तो ही होगा, अदरवाइज वो रीओपन नहीं होगा, वो ड्रॉप कर देगा डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग। और फॉर द ईयर 16, 17, 17, 18 fresh notice under section 148 can be issued in these cases with the approval of the specified authority under clause A of the subsection 1 of the new section 149 since they are within the period 3 years from the end of the relevant assessment year. Specified authority under section 151 of the new law in this case shall be authority prescribed in the clause 1 of that section. So for the 16, 17, 17, 18 सीबीडीटी ने टोला का फ़ायदा उठाया है। टोला में 30 जून 2021 तक टाइम लिमिट एक्सटेंड की थी, अदरवाइज आप गिने तो 17, 18 और 16, 17, 18 का रीअसेसमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021 को, और 16, 17 का 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो जाएगा उसका टाइम लिमिट, उसके बाद नहीं इश्यू कर सकते। बट सीबीडीटी ने टोला का सहायता से इसको 16, 17, 17, 18 को फर्स्ट प्रोवाइजो में लेके दे हेल्ड दैट कि अगर 3 इयर्स यहाँ कंप्लीट नहीं होते हैं 31 मार्च 2021 को, 38 जून को कंप्लीट होते हैं, तो 16, 17, 17, 18 दे कैन रीओपन। ठीक है, अभी सीबीडीटी प्रोसीजर कैसे करेगा, ईओ को क्या करना होगा, तो सीबीडीटी ने यहाँ फॉर द 13, 14, 15, 14, 15 और 15, 16 के लिए लिख दिया है कि अगर इनकम एस्केप 50 लाख से ज़्यादा ही है तो ही वो नोटिस इशू करना होगा, मतलब उसको ईओ को एसएससी को इन्फॉर्मेशन या मटेरियल प्रोवाइड करना होगा विद इन 30 डेज। अदरवाइज उसको ड्रॉप कैसे करना है उसका उसने लिखा है कि सेपरेट इंस्ट्रक्शन शैल बी इशूड रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग दिस केसेस। ठीक है, यानी अगर आपका केस इस 3 ईयर में फॉल होता है और आपकी एस्केप इनकम 50 लाख से कम है, तो आप निश्चिंत हो जाए, आपका केस ड्रॉप हो गया ही समझो, असेसमेंट खत्म हो गया।
और फॉर द 16, 17, 18 148 का जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है वो फॉलो करना पड़ेगा सभी ईओ को। तो वो 148 के तहत 2 जून 2022 तक विद इन 30 डेज वो within 30 days by the 2nd June 2022 AO shall provide to the SSCs the remaining cases the information and material relied upon the issued of the extended reassessment notices। उसके बाद एसएससी के पास 2 हफ्ते होंगे, 2 वीक्स में एसएससी को उस शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करना है। जैसे कि हमने अभी 18-19 के असेसमेंट ईयर के लिए काफ़ी सारे लोगों ने किया ही होगा, तो वही एसओपी है स्टैंडर्ड। और एसएससी के रिप्लाई करने के बाद विद इन 1 मंथ में ईओ को डिसाइड करना है 148A का ऑर्डर पास करना है कि अगर 148 में नोटिस इशू करनी है या फिर असेसमेंट को ड्रॉप ही कर देना है। If it is fit to the case to issue a notice under section 148 of the Act, the EO shall serve an SSK notice under section 148 after obtaining the approval of the specified authority under section 158 of the new law. The copy of the order passed under clause D of the section 148A of the Act shall also be served with a notice under section 148. If it is not a fit case to issue a notice under section 148, the order passed under section 148 that effect shall serve on the SSC। ठीक है, यानी इस इंस्ट्रक्शन के बाद काफी सारी क्लैरिटी आ गई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी जो सभी केस में असेसमेंट ईयर 16, 17, 18 में मेरे हिसाब से कि जब भी असेसमेंट मतलब वो पेंडिंग है जिस जगह, यानी कई सारे ऐसे केसेस होंगे कि एसएससी ने ऑलरेडी 148 का रिटर्न भी फाइल कर दिया है, ठीक है, और उसने रीजंस प्रोवाइड किए हैं एओ ने, उसके अगेंस्ट उसने ऑब्जेक्शन भी फाइल कर दिए हैं। उस केस में शायद वापस अभी 148 का पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। एसएससी वुड बी गिवन 1 मोर चांस टू डिफेंड हिज केस। और अगर एओ को लगा कि ये केस मेरिट पे ठीक है, तब 148A में उसका ऑर्डर शोकॉज नोटिस का रिप्लाई को मद्देनजर रखते हुए उसका ऑर्डर पास कर देगा और ड्रॉप कर देगा। अगर फिट नहीं हुआ तो फिर 148 का पूरा प्रोसीजर वापस रिपीट करना पड़ेगा, एसएससी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो टू समराइज द सिनेरियो, आई हैव मेड दिस चार्ट कि अगर 13-14 असेसमेंट ईयर है, बिफोर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ओपन ही था, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ग्रेड विद द सीबीटी इंस्ट्रक्शन ओपन तभी होगा 148 में अगर इनकम एस्केप इज मोर देन 50 lakhs। सेम विद द 14-15 में भी इन 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ही वो सस्टेन होगा, अगर नहीं हो तो वो ड्रॉप हो जाएगा। सेम विद द 15-16 उसमें भी 50 लाख से ज़्यादा है तो ही सर्वाइव होगा, अदरवाइज वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये 3 साल यहाँ सब सेक्शन 2 से हिट होंगे और 16, 17, 18 सब सेक्शन 1 से होंगे। उसमें 3 साल का उन्होंने टोला का फ़ायदा लेके सीबीडीटी ने क्लियर कर दिया है कि वो तो रीओपन होगा ही, मतलब 148 में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वेल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सीबीडीटी एंड सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि सीबीडीटी ने यहाँ ये 3 साल को ड्रॉप ही कर देना चाहिए था, बिकॉज वो अगर हम प्रोवाइजो पढ़े 149 का तो उसमें तो ऐसा ही है कि अगर आपने पहले उसमें नोटिस इशू नहीं किया है बट तो अभी नहीं कर सकता, बट ठीक है, उन्होंने वो टोला का 36 जून तक फ़ायदा उठा के उन्होंने ये किया है। मेरे हिसाब से ये भी फेयर ही इंटरप्रिटेशन है सीबीडीटी का। काफ़ी सारे असेसमेंट, इसमें बहुत सारे असेसमेंट ड्रॉप हो जाएंगे, विच वुड बी द गुड फॉर द एसएससी as well as department to reduce the litigation. Thank you so much for watching my video. Have a nice day. Thank you.